नारायण 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 नारायण। 12 जुलाई पुस्तक तो है। नारायण 12 जुलाई आनंद रस रत्नाकर। यह संसार भी एक चित्रशाला है। चित्रशाला, बहुजनालय, चित्रशाला, पाठशाला, चित्रशाला। तो ये संसार भी एक चित्रशाला है। जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा है, भगवान, ध्यान करने के समय तो भगवान का चिंतन करना ही चाहिए, परंतु सर्वदा ध्यान ही तो नहीं होता। व्यवहार के समय इस जगत पर किस प्रकार दृष्टि डाली जाए? उसका प्रश्न यह है कि चलो ध्यान के समय भगवान का चिंतन है ना, हो नहीं हो जो भी है, पर बाकी के समय में जो है वो तो फिर व्यवहार के समय इस जगत पर किस प्रकार दृष्टि डाली जाए, क्योंकि भगवान का चिंतन तो होता नहीं। तो व्यवहार के समय हम जगत पर जो हमारी दृष्टि राग द्वेष परक यानी पुराने संस्कारों से जो भी है, जिसकी जैसे है, तो ये पूछ रहा है कि उसमें आप हमको गाइड करें कि सर्वदा ध्यान ही तो नहीं होता ना। ध्यान करने के समय तो भगवान का चिंतन करना ही चाहिए, पर सर्वदा तो ध्यान होता नहीं, तो 24 घंटे तो ध्यान होता नहीं। तो बाकी समय जो व्यवहार होता है, तो व्यवहार के समय इसका प्रश्न है कि इस जगत पर किस प्रकार दृष्टि डाली जाए। महर्षि बता देंगे कि भाई इस प्रकार दृष्टि डालो, तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। पर महर्षि कह रहे हैं कि ये जो तुमने कहा कि सर्वदा ध्यान नहीं होता, ये गलत है। क्यों? भैया, तुमने कहा कि ध्यान सर्वदा नहीं हो सकता, ये कहना ठीक नहीं है। ध्यान सर्वदा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि उसमें सर्वदा का ही लोप हो जाए। अभी काल तत्व हम पढ़ रहे थे ना, तो काल तत्व जो है वो कब तक है? जब तक हम लोग ये सब मान्यता दे रखी है। तो अगर उससे ऊपर उठ जाए, जो मान्यता हमने देश काल वस्तु को दे रखी है, जैसे स्वप्न में भी देश काल वस्तु होते हैं, वहाँ भी देश है ना, वहाँ भी काल है। हम उसको जाके मिले, इतने बजे मिले, वहाँ भी वस्तुएं हैं सब प्रकार की। पर जागने पे पता लगता है कि देश काल वस्तु वहाँ की कोई भी कुछ भी नहीं है। न देश वहाँ का सच्चा है, क्योंकि इस कमरे में सोए थे, वहाँ तो कुंभ दिख रहा था। कमरे में इतने छोटे से कमरे में कुंभ कहाँ से आएगा? देश ही नहीं उतना। काल कितने 1 महीने का हमने देख लिया है ना, तो इतना काल था ही नहीं। हम तो सोए थे और उठ गए, 25-26 तारीख को सोए, 27 को उठ गए। वस्तुएं, इतनी वस्तुएं वहाँ दुनिया भर की। तो इसी प्रकार जागृत में भी ये जो देश काल वस्तु है, तो सर्वदा का महर्षि बता रहे हैं कि सर्वदा का ही लोप हो जाए। कैसे? ध्यान सर्वदा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि उसमें सर्वदा का ही लोप हो जाए। यानी ठाकुर जी से इतने एक हो गए कि वहाँ न देश का पता है, न काल का पता है, न वस्तु का पता है। इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तो निर्विकल्प समाधि में क्या होता है कि कोई देश काल वस्तु का कुछ आइडिया ही नहीं है। इसकी निर्विकल्प समाधि तो किसी की लगेगी नहीं लगेगी, वो तो बड़े बड़े जो है योगी उनकी लगती है। पर इसको और सरलता से समझना हो तो गाढ़ सुषुप्ति। तो गाढ़ सुषुप्ति में क्या होता है? वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ न गोविंदानंद है ना, न वहाँ जगत है, न जीव है, न ईश्वर है, कुछ नहीं है वहाँ। बस उस उठ के कहता है, मैं सुख से सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। तो गाढ़ सुषुप्ति में जैसे कुछ नहीं रहता, सब सफाया। तो फिर भी मैं तो रहता ही है। साक्षी जो है गाढ़ सुषुप्ति को देखने वाला,
वो तो रहता ही है। तो इस प्रकार ध्यान हो सकता है, महाराज जी कह रहे हैं, इसमें सर्वदा का ही लोप हो जाए। यानी ठाकुर जी से इतना व्यक्ति तन्मय हो गया कि उसको कुछ ख्याल ही नहीं रहा कि हम सुख सदन में बैठे हैं। कि उनके क्या नाम है उनका, ऊपर वाले का? हरिनमन कुटीर। हरिनमन कुटीर। हरिनमन कुटीर। हरि उसका नाम है, बड़े वाले का हरिवंश दास, हरिनमन कुटीर। दोनों बच्चों के नाम हो गया। माता जी कहाँ चली गई? माता जी हाँ? नाम में जो मीनिंग है बात वो है। अच्छा, हमारे नाम में कोई मीनिंग ही नहीं है तो जोड़े सच्ची नमन ठाकुर जी के नमन का। हरिनमन कुटीर। तो मतलब जहाँ भी मतलब बैठे हैं, चाहे गोपालगढ़ में बैठे हैं, तो पता ही नहीं रहा, समय का ही नहीं पता रहा, सर्वदा का ही लोप हो जाए। पर चलो उसकी बात मान लेते हैं क्या कि सर्वदा ध्यान तो नहीं होता। तो कह रहे हैं कि चलो, परंतु यदि व्यवहार में जाना ही पड़े, हाँ, क्योंकि तेरे से तो होगा नहीं, तो प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब तेरे से होना भी नहीं है। तो चलो तू जो पूछ रहा है उसी के हिसाब से जवाब दे देते। बाकी वो जो है गलत धारणा निकाल देना कि सर्वदा ध्यान नहीं हो सकता, उसको पहले काटा महाराज ने। भैया तुमने कहा कि ध्यान सर्वदा नहीं हो सकता, ये कहना ठीक नहीं है ना। ध्यान सर्वदा हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि उसमें सर्वदा का ही लोप हो जाए। तो मुख्य बात तो महाराज को ये कहनी है। पर अब जो है सामान्य व्यक्ति बेचारे क्या कैसे करेंगे? तो बोले कोई बात नहीं, व्यवहार में जाना ही पड़े तो भगवान को साथ लेकर ही जाना चाहिए। ये काम तुम कर सकते हो। दो बातें बताएंगे महाराज जी। एक तो ये भगवान को साथ में लेकर जाना व्यवहार में, और दूसरा चित्रशाला वाला। तो व्यवहार में भगवान को साथ में लेकर जाना, इसको समझा रहे हैं कैसे लेकर जाना, क्या करना। तो जैसे व्यवहार में किसी से बात करनी हो, तो किसी से बात करनी हो तो इतनी कोमलता से करो मानो भगवान से ही बात कर रहे हो। वाह वाह। तो ये एक पहला पॉइंट है, क्योंकि बात करने में हम लोग ये कहाँ ध्यान रहता है व्यवहार में कि भाई हम भगवान से बात कर रहे हैं, हम मनोहर से बात कर रहे हैं, हम रचना से बात कर रहे हैं, है ना। पर नहीं, हम प्रभु से बात कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा फिर क्या होता है कि बात करने में मैं अपनी युक्ति और अपने तर्क और अपनी जो वक्तृत्व कला, तो उससे सामने वाले को दबा दूंगा। तो बोले कि उसकी ओर दृष्टि मत रखो ये। हाँ, क्योंकि प्रभु से बात करनी है ना, तो प्रभु से बात करने में तो अब तुम्हारी युक्ति, तुम्हारी वक्तृत्व कला प्रभु के सामने क्या काम करेगी? तो इसलिए उस दृष्टि को हटाओ। वो तो जब पहले तुम व्यवहार में अपना जो भी दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते थे, है ना, तो वो अब उसको जाने दो, अब प्रभावित किसी को नहीं करना है। तो बोले अब क्या करना है? बोले ये भी मत देखो कि तुम्हारी बात का उन पर क्या असर पड़ रहा है ना। ये इसके ऊपर भी बहुत ध्यान रहता था कि हमारी बात पर असर पड़ रहा है कि नहीं, है ना। प्रवचन देने के बाद जस स्वामी प्राय पूछते थे आज कैसा रहा हमारा प्रवचन, कैसा रहा, है ना। तो वही हमारी बात का असर, मतलब अब वो सामने वाला खुद तो कहता नहीं कि महाराज आपका बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ, तो यानी इसका मतलब वो प्रवचन तो पहले से ही थर्ड क्लास है ना। पर वो जो पूछने वाला है, प्रवचन करने वाला जो है, तो उसको तो अब संतोष नहीं हो रहा है ना। प्रवचन करके आया है, सोच रहा है कि मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई है। तो महाराज जी कह रहे हैं उसको भी नहीं देखना है कि तुम्हारी बात का उन पर क्या असर पड़ रहा है, पूछने की भी जरूरत नहीं है कि भाई कैसा रहा। परंतु अब देखिए ना, वो सामने से ही बोल रही है बेचारी, वो आई थी ना दीप्ति, बोले कि हल्का हो गया। हमको थोड़ी पूछना है कि भाई कैसा रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युक्तियाँ, वक्तृत्व कला, तो इसका मतलब ये अहम है। और वो जो ठाकुर जी का जो आएगा, है ना, तो उसका तो ऑटोमेटिक असर पड़ेगा, उसमें पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई कैसा हुआ हमारा प्रवचन। तो ये तीन चीज़ें यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बता रहे महाराज जी कि युक्तियों के ऊपर दृष्टि मत रखो, वक्तृत्व कला की ओर दृष्टि मत रखो। हाँ, क्या बोलते हैं, आहा, है ना, इतना बढ़ा चढ़ा के अपना उतार चढ़ाव, है ना, बड़ा। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी उनका सहज था, तो ऐसी कोई उनकी वक्तृत्व कला नहीं थी,
पर वो इतना प्रभावित हो जाते थे लोग, पर वो था ईश्वरीय, है ना। ईश्वर ने उस कला में अपने को, ईश्वर ने, क्योंकि यही तो तरीका है, ये जो ज्ञान मार्ग है, इससे लोग सामान्य रूप से प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें माथापच्ची बहुत है। तो जैसे साईं के यहाँ परंपरा है चुटकुले की, तो अभी मैंने कहा ना कि एक और संस्मरण में सुनाऊंगा। तो उसमें क्या है कि बोले बीच में बहुत जोक्स बोलते थे वो। हम भी शुरू में जब उनको सुने, पढ़ते तो थे हम, उनकी पुस्तक पहले मिल गई थी, सुना हमने बाद में। तो जब सुना तो हम तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, पढ़ने से ज़्यादा सुनने से प्रभावित हुए। जोक्स बोलते थे भक्ति योग में। अब आज भी हमको याद है, भक्ति योग में सुना रहे थे तो बोले कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं, है ना। ठाकुर जी ने भक्ति योग के आखिरी 8 श्लोकों में कहा, यो मद भक्त स मे प्रिय, यो मद भक्त स मे प्रिय, यानी ये जिसमें गुण होते हैं वो मेरा प्रिय है। भगवान व्यापारी नहीं है, तो अंत में कहा ना कि वो तो मुझे बहुत ही प्रिय है। तो उसी भक्ति योग के उसमें सुना रहे थे चिन्मयानंद जी कि एक लड़का जो था वो लड़की के प्यार में था। तो अब वो लड़की जो है उसके पीछे वो बिल्कुल फिदा था, और अपने मित्र को कहे कि यानी उसके प्रति मुझे बहुत प्यार है। तो फिर उसने पूछा मित्र ने कि भाई तेरा प्यार है, पर वो तेरे को प्यार करती है कि नहीं, ये तो पता लगा। खाली मैं प्यार करता हूँ उससे थोड़ी बनेगा काम, है ना। तो बोले वो तो मैंने देखा ही नहीं, वो तो मेरे ध्यान में ही नहीं। तो ये यहाँ से दृष्टांत लेके और उसको भी बड़ा रोचक बना के और फिर बोले कि भाई भक्त प्यार कर रहा है, पर ठाकुर जी उसको प्यार कर रहे हैं कि नहीं वो तो पता लगे। तो यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये बातें हैं तब तो मैं उसे प्यार करता हूँ, है ना। तो उनका जो तरीका था सुनाने का वगैरह बहुत ही रोचक। तो वो जो संस्मरण मुझे सुनाना था, तो उसमें ये बात आई कि किसी ने पूछा उनको कि आप भी बीच में इतना जोक्स बोलते हैं तो उसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो बोले नहीं, ऐसा है कि जैसे माँ को बच्चे को खिलाना है, तो अब वो क्या है, बच्चा तो खाना नहीं चाहता। तो देखो चंद्रमा है ना, वो चंद्रमा, हाँ, तो छोटा है ना अभी, तो चंद्रमा की ओर दृष्टि जाती है, वैसे ही उसके मुँह को तो क्या है कि हम जोक सुनाते हैं, तो व्यक्ति बड़ा प्रभावित हो जाता है। तो उसी समय वेदांत उसके इतना बढ़िया उन्होंने कारण दिया कि हम क्यों हंसाते हैं, क्योंकि वेदांत सीधा तो जाएगा। हाँ, क्योंकि वेदांत लेने में ही इतना भारी है, वो कौन लेगा। वो बच्चे को खाने में रुचि नहीं है, बहुत से बच्चे नहीं खाते हैं, है ना। बड़ा मुश्किल से माँ को खिलाना पड़ता है। तो बोले वो कैसे डालती है, बिल्कुल उसका थोड़ा सा उधर हट जाए फिर डाल देती है उसके मुँह में, और डाल तो बोले मैं जोक सुनाता हूँ उसी के अंदर बीच में वेदांत डाल देता हूँ। तो बात भी सच्ची है उनकी। तो महाराज कह रहे हैं कि ये वक्तृत्व कला और युक्तियों, है ना, और उसे असर हो रहा है कि नहीं वो मत देखो, है ना, परंतु यह अवश्य देखते रहो कि तुम भगवान के कितने निकट होकर बोल रहे हो। बस ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मुख्य बात देखिए, वो वहाँ से बम्बई से आई, हमारा कोई लेना देना नहीं, है ना। बाबूजी के कारण वो जो प्रतिपदा को आते हैं, तो चलो उनके साथ आ गई, राम के साथ, है ना। उस दिन उसको जो प्रश्न पूछना था पूछ लिया। अब राम फिर से फ़ोन करके पूछ रहा है कि भाई वो आना चाह रही है ना। तो कहने का मतलब ये भगवान को देखना है कि भाई भगवान कोई किसी से जोड़ना चाह रहा है ना। तो अब क्या होता क्या है, व्यक्ति अपने अहम को बीच में ले आता है कि देखो हमसे जुड़ रहे हैं। अरे तुमसे नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, वो तो ठाकुर जी जो है, देखो परेश के कारण बाबूजी से जुड़ी, है ना। फिर वो बाबूजी से जुड़ी मतलब बाबूजी को अपना अहंकार रखते ही नहीं है ना। वो मैंने किसको सुनाया, कंचन आई थी ना रात को,
भजन के बाद तो मैंने सुनाया। मैंने कहा वो रुक्मिणी उसकी जो गाती है साथ में, मनोहरी तो जानती है, रचना ने पता नहीं देखा है कि नहीं उसको, वो बहुत ही बढ़िया गाती है भजन में। रिकॉर्डिंग सुनाई। हाँ, दोनों माँ बेटी का क्या गला है, ज़बरदस्त। सचमुच में मतलब आकर्षित करते हैं। ये संगीत नहीं है वो। हाँ संगीत ही बहुत सुंदर। तो खैर, तो बोले कि आप सुनाइए कुछ, क्योंकि उनका तो क्या है कि वो राजवंश को बुलाया ना, तो पहले एक ग्रुप को ले गया, फिर दूसरे ग्रुप को, तो उनको तो बैठना ही पड़ा ना। शयन आरती हो गई, उसके बाद तो हमने ले आए, हम कमरे में बैठा दिया। तो उन्होंने कहा कि सुनाइए, तो मैंने कहा देखिए, उसकी रोहिणी ने कहा कि अपने में हम जो गाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया गाया, तो व्यक्ति सोचता है कि अच्छा मैं बढ़िया गाने लगा, यानी प्रशंसा हुई ना। तो प्रशंसा हुई तो उसको, व्यक्ति को, सामने वाले को लगा, क्योंकि कह रहे हैं ना कि भाई अच्छा गाया, तो बोले यहीं से अहंकार बनता है ना। तो वो जो बात सुनाई, उससे फिर हमको बाबूजी की बात याद आई। तो कंचन ने कहा कि आप सुनाइए। तो हमने कहा देखिए, बाबूजी को पहले वो स्वयं पत्र लिखते थे हमको, तो काफ़ी साल हो गए, अभी ये 8वां साल चल रहा है हमको। तो बीच में राम ने बताया होगा कि वहाँ गोपालगढ़ में स्वामी जी के साथ सत्संग करने लोग आते हैं। तो बाबूजी ने पत्र लिखा, और पत्र में ये लिखा कि इस प्रकार राम जी ने बताया कि लोग आते हैं वहाँ सत्संग के लिए। तो हमारा सिर्फ इतना ही लिखना है कि आप इस बात पर ज़रूर विचार करें कि अगर महाराष्ट्री होते तो महाराष्ट्री को ये कैसा लगता, यानी आप जो कर रहे हो तो क्या है, वो सावधान कर रहे थे बाबूजी कि ये जब लोग आने लगेंगे वही पतन का जरिया है साधक का, क्योंकि उसकी फिर दृष्टि वहाँ चली जाएगी, फिर अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त करूँ उधर नहीं रहेगी। इन लोगों को कैसे, ये इसलिए महाराज से कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि तुम अपनी युक्तियों और वक्तृत्व कला की ओर दृष्टि मत रखो, यह भी मत देखो कि तुम्हारी बात का उन पर क्या असर पड़ रहा है ना, परंतु यह अवश्य देखते रहो कि तुम भगवान के कितने निकट होकर बोल रहे हो। यानी ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तो फिर भगवान से बिल्कुल अलग, निकट कहाँ, फिर तो दूर हो गए ना। अब तो इन लोगों को कैसे प्रभावित करना है, उसके लिए, इसीलिए फिर एक और संस्मरण मैंने सुनाया, ये बाबूजी का तो सुनाया। मैंने कहा देखो कितना, यानी वो सावधान करते हैं साधकों को। दूसरा संस्मरण मैंने सुनाया डॉक्टर गीता का। डॉक्टर गीता, पहले गोष्ठी होती थी रात को, तो गीता ने सुनाया कि 2 संत मिले, साधक ही समझ लो, और बहुत वर्षों के बाद मिले, इसलिए अब दोनों की साधना बड़ी ज़बरदस्त। तो अब ये कुछ सुनावे, फिर ये सुनावे, फिर ये सुनावे, फिर ये सुनावे, ऐसे सुनते सुनाते पूरी रात बीत गई। अब वो जो आए थे साधक जो दूर से, वो इतने मतलब आनंदित थे कि आज की रात देखिए पता ही नहीं लगा, है ना, और इतना बढ़िया सत्संग हुआ। तो उन्होंने ये बात बताई उनको कि देखिए हमारे जीवन में आज ये पहला दिन है, पहली रात ऐसी है जिसमें कि इतना आनंद आया और इतना ज़बरदस्त सत्संग मिला, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी बातें सुनाई, उन्होंने भी सुनाई। तब वो जो थे वो बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने एक वाक्य कहा, ये बात इनके सुन के, कि आज की रात जितनी खराब बीती है मेरी, वैसी पूरी ज़िंदगी में ऐसी कोई रात नहीं। अब ये बड़े आश्चर्य से कि हाँ, क्योंकि उनको तो लगा भाई ये भी आनंद ले रहे थे, ये भी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज की रात इतनी खराब बीती कि पूरी ज़िंदगी में ऐसी रात। बोले कि ये बात आपकी समझ में नहीं आई, ये तो हमको तो लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो कुछ ऐसे मतलब कुछ बनावट करके बोल रहे हैं, सही बात नहीं बोल रहे हैं। तो बोले सुनो, जब तुम सुनाते थे तो मेरे मन में आता था कि मैं कौन सी बात सुनाऊं, है ना, तो मैं सोचता था, फिर वो बात बोलता था, फिर तुम सुनाते थे तो फिर मैं सोचता था कि मैं कौन सी और प्रभावित करने के लिए तो ऐसी ऐसी मतलब सूक्ष्म ये अहंकार है
फिर एक बात और प्रबुद्धानंद जी की हमको याद आई, 3 बातें हमने सुनाई। वो कंचन बैठी थी, रोहिणी भी। प्रबुद्धानंद जी ने हमको सुनाया कि देखो स्वामी जी, महाराष्ट्र की एक बात सुनाओ, ये जो अहंकार है ये क्या है। तो महाराज ने सुनाया कि ये जो कालिया नाग है ना, तो कालिया नाग के जैसे 100 फणा है, तो भगवान एक फणा के ऊपर नाच करते हैं। तो एक फणा को मर्दन कर दिया, दूसरा फणा तैयार, दूसरे फणे को तीसरा फणा। ये इतना सूक्ष्म है अहंकार कि हमने एक को तो दबा दिया कि भाई अब लगता है कि हाँ भाई अब हमारी साधना ठीक हो रही है गोपालगढ़ में, है ना। पर दूसरा अहंकार जो है इतना सूक्ष्म है ये अहंकार। तो उस दिन इसी बात को लेके चर्चाएं हुई। तो ये जो आज जो महाराज श्री पॉइंट बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कि देखना क्या है, यह अवश्य देखते रहो कि तुम भगवान के कितने निकट होकर बोल रहे हो। वहाँ बाबूजी का ये अर्थ नहीं था कि भाई सत्संग मत करो, बाबूजी का अर्थ इतना ही था कि ये अवश्य देखते रहो। यानी महाराज के शब्दों में अगर कहना हो कि बाबूजी वहाँ क्या कहना चाह रहे थे उस पत्र के जरिए, महाराज तो बोल रहे हैं। इसीलिए कहा ना कि इस बात को तुम देखो कि महाराज होते तो उनको कैसे लगता है। तो महाराज तो यही चाहेंगे ना कि हमारा ये जो शिष्य है भले सत्संग हो रहा है तो उसमें वो भगवान के कितने निकट होकर बोल रहा है ये देख रहा है, या मेरा असर कितना पड़ रहा है ना। नहीं तो वही जस स्वामी वाली बात हो जाएगी, कैसा लगा श्याम जी, है ना। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी बातों की सुंदरता मधुर होने में या दूसरों को मोहित करने में नहीं। और स्पष्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को। उसकी सच्ची सुंदरता है भगवान का स्पर्श करते हुए निकलना, बस और कुछ करना ही नहीं है ना। जो उसकी असली सुंदरता है वो है भगवान का स्पर्श करते हुए निकलना। तो इसलिए वो हमको एक इसकी भी बहुत खुशी है कि आनंद रत्नाकर को जितना मतलब जैसे हम इम्पोर्टेंस देते हैं हम, यानी मैं अपने लिए कह रहा हूँ, है ना। तो साध्वी कंचन जो है ना, उसको ये पसंद नहीं है। क्या है, नहीं उसमें कोई बात नहीं, वो खुल के बोलती है, वो कोई ऐसे छुप के थोड़ी बोलती है। नहीं, हमारे कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि अपना ममत्व तो जुड़ता है ना किसी भी चीज़ में, है तो महाराज का सब, पर वो हमने उसको कंपाइल किया है। अब जैसे ये है ना, तो ऐसा कोई व्यक्ति कोई बिल्कुल पहुंचा हुआ थोड़ी है कि भाई स्वामी जी को दे दिया, हमारा कोई ममत्व तो नहीं है ना। एक अपना रहता तो है ना कि भाई हमने लिखा। तो इसलिए ये जितने भी, अब जैसे बाबूजी ने ये हिंट दिया, तो कहने का अर्थ इतना ही है कि तुम्हारी बातों की सुंदरता मधुर होने में या दूसरों को मोहित करने में नहीं है। अब ये पेन ड्राइव बन रही है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर चलो ऐसे रिकॉर्डिंग हो ही रहा है तो ठीक है। उसके संजना का मन था और भी कोई पूछ सकते हैं तो अपना बना के उसको प्राइवेट सर्कुलेट। अब वो जो उसको सेल में भी रखना चाहिए, ये है ना हमारी बहुत बढ़िया चीज़ बन गई, ये मूर्खता है। ये महाराज यहाँ हिंट इतना ही देना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जो जैसे ही आता है समाज में वैसे ही तुम देखोगे वो अपनी ही मार्केटिंग कर रहा है। वो ठाकुर जी को भूल गया, गुरु को भूल गया। इसलिए बहुत सावधान कर रहे हैं महाराज जी कि ये जो ध्यान है उसमें ध्यान तो ऐसा हो सकता है कि सर्वदा का ही लोप हो जाए, है ना। पर ये सर्वदा का लोप करने वाला तो करोड़ों में कोई एक होगा, है ना। पहले तो हम हैं, फिर हमारा है ना इतना टाइम हमने दिया है, कुछ नहीं। आज कृपात्री जी महाराज का मैं सुन रहा था तो बहुत खुश हो गए। ध्रुव बोले 6 महीने में आपने दर्शन दे दिया, है ना, आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी। तो भगवान ने अपना हाथ उसके सिर पे रखा। अब जैसे ही सिर पे रखा उसके ध्रुव के, तो उसको पीछे की सब अपने जो जहाँ जिस कंदरा में बैठ के, है ना, कहीं उसको बाघ खा गया है, कहीं उसको, है ना, उसका वो पड़ा है मरा हुआ शरीर, सब अपने शरीर अनेकों जन्मों के शरीर उसको दिखाई दिए। कैसे कैसे उसने वो तपस्या की और साधना की। तो बोले 6 महीने का नहीं है बेटा, है ना, तो कई वर्षों का है। तो वहाँ कृपात्री जी महाराज ये समझा रहे थे हम अपना समय किस में लगा रहे हैं। आज का जो विषय था उनका ये था कि कृपण कौन है,
कृपण हम बोलते हैं जो अपना धन जो है आवश्यक पड़ रहा है और वहाँ नहीं लगा रहा है ना, बीबी बीमार है पर वो सचमुच में एक मुझे आश्चर्य हुआ, नाम में नहीं लूँगा, तो वो बेचारी गिर गई है ना। अब वो भी समझो 85 साल की है, वो स्वयं जो है 85 साल के हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अब वो क्यों गिर पड़ी? क्योंकि वो कुछ उसके बाथरूम में जाने के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो अगर हटा दी जाए है ना, हटवा दी जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने वो कहा उनको कि भाई उसको हटवा दो ना। नहीं महाराज, वो पैसा, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा हटवाने में, वो नहीं तैयार है, वो भले गिर जाए वो ऐसे तो लोग बड़ी विचित्र है। तो वहाँ कृपणता का वो बता रहे, समझा रहे हैं करपात्री जी महाराज। कृपण वो है जहाँ आवश्यक होने पर भी वो उसका धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसको कहते हैं कृपण। तो यहाँ गार्गी को याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि गार्गी वो कृपण है जिन्होंने ये मनुष्य जन्म मिला और वो उन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की। तो बोले इसमें कृपणता कहाँ हुई, इसमें तो कोई धन वाली बात ही नहीं थी। बोले नहीं, यहाँ धन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि अपना समय तुमने किसको दिया। यहाँ धन, कृपणता धन को लेकर नहीं है, हमने अपना समय संसार को दिया जो कि किसी योग्य नहीं है, और ये हमको समय देना था इसके लिए। तो अपना गोपी गीत उनका चल रहा है ना, तो वही बताया। बोले भाई गोपी गीत में आया करो, है ना। महाराज मरने का समय नहीं है, आप कहते हो गोपी गीत में आया करो, है ना। तो समय हमने किसको दिया? तो वहाँ ध्रुव को बता रहे हैं कि बेटा है ना, तूने तो अपना समय सफल कर लिया, ये कोई तूने कम तपस्या नहीं की है। तो फिर और भी एक महाभारत की कथा सुनाई धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने। बोले कि कोई उनका ऋषि का नाम भी बताया है, तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को दर्शन करवा दूंगा, ऐसे करके अपने कोई जो भगत वगत थे, और फिर बड़ा उसमें है ना कोशिश की। और तो बोले उनको दर्शन छोड़ो, खुद को ही दर्शन नहीं हुआ। तो फिर वो बड़ी तपस्या करे और बहुत लंबी तपस्या करी कि भाई भगवान का दर्शन पहले हमको हो जाए, क्योंकि वो लोगों को जो कहा वो तो सब फेल हो गया। प्रभावित करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए वो तो पूरा एजेंडा ही फेल कर दिया भगवान ने। और इन्होंने जब तपस्या की चलो हमको हो जाए, तो भी नहीं हुआ। फिर जाके बहुत तपस्या करते करते भगवान ने एक स्वप्न में एक कहा, मतलब वाणी सुनाई दी, दर्शन नहीं हुआ। बोले कि रामावतार में जब तेरा जन्म होगा बंदर के रूप में, तब मैं दर्शन दूँ। यानी भगवान का दर्शन कोई मामूली बात नहीं है, ये कहने का बात है। कहने का मतलब उनका भाव ये था, पर अपना समय उसी के लिए लगाना है। समय जो हम लोग संसार के लिए लगा रहे हैं वो गलत है। तो परंतु ये अवश्य देखते रहो कि तुम भगवान के कितने निकट होकर बोल रहे हो। तुम्हारी बातों की सुंदरता मधुर होने में या दूसरों को मोहित करने में नहीं है, उसकी सच्ची सुंदरता है भगवान का स्पर्श करते हुए निकलने में। तो भगवान का स्पर्श करते हुए जो निकल रही है वाणी, है ना, महर्षि को सुनो ना, एकदम समझ में आता है। अभी आप लोग तो सुन ही रहे थे, हरिद्वार गए तब, हाँ, और मैं अभी करपात्री जी महाराज को सुन रहा हूँ, क्या ज़बरदस्त। मैं साक्षात भगवान से ही बात कर रहा हूँ, है ना, उसके हृदय में भगवान है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो उसका प्रश्न था कि व्यवहार के समय इस जगत पर किस प्रकार दृष्टि डाली जाए, है ना, तो ये भी बता दिया। और एकांत में भी भगवान की मधुर सन्निधि का, उनके कोमल करों के सुखमय स्पर्श का अनुभव करते रहना चाहिए। तो चलो व्यवहार वाली बात हो गई। फिर महर्षि कह रहे हैं कि व्यवहार की एक दृष्टि और है। ये तो मुख्य जो बात बतानी थी वो बताई दी, पर ये दृष्टि रखोगे तो उसमें क्या है कि राग द्वेष नहीं बनेंगे और व्यवहार में तुम्हारा ठीक रहेगा। क्या तुमने कभी कोई चित्रशाला देखी है? एक चित्रशाला में अनेकों रंग रूप और रस के चित्र टंगे रहते हैं। कोई अत्यंत करुणाजनक होता है, तो कोई अत्यंत हास्यजनक, कोई आमूल चूल श्रृंगार रहता है, कहीं बीभत्स, कहीं शांत, कहीं रौद्र, कहीं भयानक। तो दर्शक सब चित्रों को देखता है, सबके भाव ग्रहण करता है, सब रसों से मनोरंजन करता है, परंतु उन चित्रों को चित्र ही समझता है। एक क्षण उन्हें देखकर हंस सकता है या रो सकता है। चित्रशाला नहीं तो आजकल फिल्म ही ले लो, है ना, टीवी ले लो,
तो उसमें सब प्रकार के सीन आते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, है ना। परंतु वह हंसना और रोना दोनों ही मनोरंजन है और रस का अनुभव कराने वाले हैं। वह इस चित्रशाला में से चित्रकार की प्रशंसा करता निकल जाता है। यानी हम लोग पिक्चर देखते हैं या टीवी देखते हैं तो अंत में कहते हैं भाई बहुत बढ़िया बनाया है ना, बहुत ही अच्छी डायरेक्टर जो है, डायरेक्शन बहुत ही अच्छे, और जो अभिनेता भी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो ये संसार भी एक चित्रशाला है। चलो उसको छोड़ो, है ना, टीवी को, सिनेमा को छोड़ो, चित्रशाला को छोड़ो। अब जो हमको मुख्य बात देखनी है कि भाई व्यवहार में क्या करना है, तो व्यवहार में बता रहे हैं महात्मा लोग कि संसार भी सच्चा नहीं है, सत्य नहीं है। वो भी एक टीवी है, वो भी एक रंगमंच है। इसमें अनेकों प्रकार के दृश्य आते हैं, कोई हंसने के, कोई रोने के, परंतु ये हंसना और रोना दोनों ही किसी को सुखी करने के लिए ही है। तो ये हंसने वाली बात तो सुखी करने के लिए, इतना तो समझ जाएगा व्यक्ति, पर रोना जो है वो भी किसी को सुखी करने के लिए है। ये थोड़ा कठिन। हाँ, ये दे दो। तो कह रहे हैं कि ये बात भी हो गई। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि हाँ, अब ध्यान देना। कह रहे हैं कि बुद्धिमान दर्शक इन्हें देखकर प्रसन्न होता है, किसी भाव में आसक्त नहीं होता। अब ये देख लिए, इसलिए दर्शक जो है, सामान्य दर्शक की बात नहीं चल रही है, बुद्धिमान दर्शक। तो बुद्धिमान दर्शक कौन है ना, जो कि आसक्ति नहीं करता, किसी भाव में आसक्त नहीं होता, और इस चित्रशाला को देखकर चित्रों के रचयिता भगवान का स्मरण करके, उस चित्र में तो डायरेक्टर का है ना, कौन से टीवी या सिनेमा में, और ये चित्रशाला कौन सी, संसार वाली, इसके डायरेक्टर कौन है, के लाल, कन्हैया लाल। क्योंकि माया जाल है ना, के लाल का माया जाल है ना ये। तो इस चित्रशाला को देखकर चित्रों के रचयिता भगवान का स्मरण करके आनंद विभोर होता है ना। और करुणा, विभस, रौद्र। अब देखिए, वो मनोहरी तो थी उस समय जब आए वो डाकू लोग, तो अब वो इस समय क्या हो गया, वो पूरा का पूरा एकदम जैसे पिक्चर के जैसे, है ना। अब उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये क्या है, हालांकि कोई पहुंचा हुआ महात्मा है तो उस समय भी उसका, क्योंकि महाराज श्री जिस समय डाकू आए थे तो एक डाकू इधर खड़ा था, एक डाकू इधर खड़ा था जेके मंदिर में, है ना। तो बोले कि ठाकुर साहब बैठ जाओ। तो बड़ा गरमाया वो, है ना, उसको लगा कि मेरी हंसी कर रहे हैं। हाँ, तो महाराज जी तो आनंद ले रहे थे। उनके लिए क्या था, बड़ा दृश्य जो है आनंद का था। तो हम लोगों के लिए उस समय तो रोना जो है वो रोना ही आएगा, है ना, उसमें रोने का आनंद नहीं ले सकते। पर महात्मा लोग जो है उनको पता है कि ये केलाल का माया जाल चल रहा है। तो केलाल का माया जाल पता रहे ना, तब जाके पता लगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आनंद विभोर होता है, और करुणा, विभस, रौद्र, श्रृंगार सब में एक से रस का अनुभव करता है। तो व्यवहार में सभी, इसलिए महाराज ने दूसरी दृष्टि जो है वो 2 नंबर पे थी, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन है। पहली वाली दृष्टि में तो कुछ करेगा थोड़ा कि भाई मैं लोगों को प्रभावित नहीं करूं, है ना, अपनी भगवान को स्पर्श करते हुए बोलूं। पर ये जो है रोने के समय में भी याद आवे कि ये ठाकुर जी की चल रही है लीला, ये कठिन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्यवहार में सभी वस्तुओं को भगवान की बनाई हुई, भगवान से संबंधित और भगवान की कला समझकर प्रसन्न होना चाहिए, है ना। भाई व्यवहार में सभी वस्तुओं को भगवान की बनाई हुई, भाई जो घटना जो हमको तकलीफ दे रही है उसको हम भगवान की बनाई हुई कैसे समझें, है ना। भगवान से संबंधित और भगवान की कला समझकर प्रसन्न होना चाहिए, और सभी परिस्थितियों में उनका स्मरण करते हुए आनंद में ही मगन रहना चाहिए। तो ये और अधिक कठिन है। और वो उसका कहना ठीक है कि भाई भगवान ध्यान करते समय तो भगवान का चिंतन करना ही चाहिए, परंतु सर्वदा ध्यान ही तो नहीं होता। व्यवहार के समय इस जगत पर किस प्रकार दृष्टि डाली जाए, तो सूत्र महाराज ने दे दिए, अब उसका अभ्यास करना हम लोगों पर है।
ठाकुर साहब बैठो कमाल किया।